नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। 19 नवंबर का दिन, गुरुपर्व का दिन, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के किसान मजदूर बिरादरी के लिए, इस देश की कृषि और खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। क्योंकि 19 नवंबर को इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार किसानों की मन की बात को सुना। आंदोलन करते हुए एक साल होने को था। देश के किसानों की एमएसपी की गारंटी और काले कानूनों की वापसी की पहली मांग, कानूनों की वापसी की बात को देश के प्रधानमंत्री ने सुना और कानूनों की वापसी की बात की। सम्मानित साथियों, मैं समझता हूं कि हमारी यह आंदोलन की पहली व सबसे बड़ी जीत को हमें आज इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को, लखीमपुर में कुचले गए हमारे किसानों को, सैकड़ों बार सिर में लाठी खाने वाले किसानों को, वह सैकड़ों हजारों मुकदमे झेलने वाले किसानों को हमें यह जीत समर्पित करनी चाहिए। अगर आज हमारी यह जीत पहली, इस आंदोलन के पड़ाव की पहली जीत हुई है, तो तमाम उन साथियों की यह जीत है। लेकिन विषय इस बात का है कि इसी जीत के साथ हमारा यह आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि इस आंदोलन को हमें पुनर्जीवित करना है और पुरजोर तरीके से जीवित करना है। क्योंकि एमएसपी की गारंटी की मांग भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी महत्वपूर्ण इन कानूनों की वापसी की बात थी। अतः मैं तमाम साथियों से इस बात का भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस आंदोलन के लिए दोबारा, इस आंदोलन में जान फूंकते हुए, दोबारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित करते हुए इस आंदोलन की तरफ अपनी संख्या को बढ़ाइए। इस आंदोलन के दौरान हमारे जो धरना स्थल हैं उनमें सामग्रियाँ लेकर पहुँचिए। और जब तक ये सरकार एमएसपी की गारंटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के लिए और पोल्यूशन एक्ट के लिए जब तक बात नहीं करती, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। सम्मानित साथियों, मैं तो आज नरेंद्र मोदी जी से व भारतीय जनता पार्टी से इस विषय पर बात करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को आज जवाबदेही बनती है, इस भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है कि जिन काले कानूनों की वजह से यह आंदोलन शुरुआत हुआ था, उसी आंदोलन के दौरान आज हमारे 750 के करीबन किसान हमारे बीच नहीं हैं, वे इस दुनिया में नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की व भारतीय जनता पार्टी की क्या, उनके प्रति क्या सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण में क्या जवाबदेही तय की जाती है, नरेंद्र मोदी जी इस बारे में सुने, इस बारे में सोचें। उसके अलावा इस आंदोलन के दौरान, इस आर्थिक आजादी के इस आंदोलन के दौरान करीबन हरियाणा व पंजाब में 55,000 अज्ञात मुकदमे दर्ज किए गए हैं, करीबन 1000 नामजद एफआईआर की गई है, करीबन अलग अलग 200 एफआईआर अलग अलग हरियाणा और पंजाब के जिलों में रजिस्टर की गई हैं, 2 देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सम्मानित साथियों, अगर आंदोलन ना होता तो ये मुकदमे भी ना होते, तो सरकार को इन मुकदमों की वापसी की भी बात करनी पड़ेगी। इन मुकदमों के जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हमारे किसानों पर, वो भी वापसी करने पड़ेंगे। उसको भी एक मुख्य एजेंडे के तौर पर सरकार को इस बारे में विचार करना होगा। सम्मानित साथियों, इन कानूनों की वापसी इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में धरना, विरोध और प्रदर्शनों की अपनी एक भूमिका होती है। आंदोलनों के माध्यम से सरकारों को झुकाया जाता है, लोकतंत्र में लोगों की बातों को मनवाया जाता है। मैं समझता हूं कि अलग अलग मंचों के माध्यम से और अलग अलग मीडिया के माध्यम से हमने बार बार कहा था कि इस सरकार का संसद में बहुमत हो सकता है, ये कोई भी काला कानून ले आइए, सरकार का संसद में बहुमत है, ये कोई भी काला कानून पास कर दें, लेकिन हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेंगे, हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और आज साथियों, हमारे सड़कों के आंदोलन ने ही, सड़कों पर बहुमत साबित करने पर ही आज बीजेपी जैसी तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा। 2014 के बाद पहला कोई कानून ऐसा होगा जिसको नरेंद्र मोदी सरकार रिपील करेगी, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार वापस लेगी। तो मैं समझता हूं कि यह हमारी जीत न सिर्फ किसानों की, मजदूरों को
किस खेतीबाड़ी की या कृषि की जीत है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान के लिए भी जीत है। आने वाली पीढ़ियां भी इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, आंदोलनों में विश्वास बरकरार बनाए रखेंगी। ये उस बात की जीत है। मैं तो तमाम सम्मानित साथियों से इस बात का भी अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से हमारे तय कार्यक्रम थे, उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तय कार्यक्रम सुनिश्चित तरीके से ऐसे ही रहेंगे। आने वाली 24 तारीख को, जैसे दीनबंधु सर छोटूराम जी की जन्म जयंती है, वो दीनबंधु सर छोटूराम जी जिन्होंने संयुक्त पंजाब के किसानों और मजदूरों के हितों की बात की, उस वक्त भी वो एमएसपी जैसे कानूनों की पुरजोर तरीके से मांग किया करते थे। एमएसपी जैसे कानूनों की पुरजोर तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ मांग किया करते थे। तो हमें 24 नवंबर को सभी धरना स्थल पर दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती को मनाना है, उनके संघर्षों को याद करना है और उनकी विचारधारा को फैलाना है। उसके बाद 26 नवंबर को हमारे इस लोकतांत्रिक व संवैधानिक प्रक्रिया से चले हुए इस आंदोलन को करीबन 1 साल पूरा हो जाएगा। उस 1 साल के अवसर पर हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या पर इन बॉर्डरों की तरफ आना है, उन टोल प्लाजा पे आना है और 1 साल की खुशी मनाने की साथ साथ इन कानूनों की वापसी की भी खुशी मनाने का काम करना है और इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का काम हमें 26 नवंबर को करना होगा। सम्मानित साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ आपके बीच यही बात रखना चाहूंगा कि आंदोलन को और ज्यादा ताकत के साथ और मजबूती के साथ लड़ते हुए इस सरकार को यह बताना है कि आपने कृषि में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। कृषि के लिए, किसान के लिए बड़ा बदलाव होगा जब तक एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, जब तक एमएसपी के लिए लीगल स्टेटस एमएसपी को दिया जाएगा। साथ के साथ तमाम किसानी संघर्ष से संबंधित समस्याओं का समाधान सरकार एक तरफा न करके संयुक्त किसान मोर्चे के साथ, देश के तमाम संगठनों के साथ करेगी, तभी हम इस आंदोलन से उठेंगे। उससे पहले हम इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से व संवैधानिक तरीके से लड़ने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।